यू डोंट केयर अबाउट मी आना, क्योंकि अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना तो तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाती। तुम्हारे जाने के बाद आना एक उम्मीद नजर आई थी मुझे, हमारे अपने बच्चे में, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है यार। कितना ढूंढ रहा हूं मैं उसे, लेकिन हर जगह से मायूस लौट के आना पड़ता है मुझे। पता नहीं वो औरत कौन है यार जो हमारे बच्चे को अपने पेट में पाल रही है, और अगर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती, मुझे मिलती क्यों नहीं है, मेरे सामने क्यों नहीं आती है वो। बच्चे की माँ की मौत हुई है यार, बच्चे का बाप तो जिंदा है ना, मैं तो जिंदा हूं ना, मेरा क्या कसूर है यार। I want my child। मैं क्या करूं आना, मैं कहां ढूंढूं उससे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राघव को देख लो, वो राघव जिसे मैं अपने आगे कुछ नहीं समझता था, आज उसके पास सब कुछ है। दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं उसे, बिजनेस, प्यार करने वाली बीवी और अब बच्चा। कितना प्यार करता है वो अपने बच्चे से, कितना ख्याल रखता है उसका, कितना चाहता है वो अपने बच्चे की मां को। अगर तुम मेरे पास होती ना, तुम मुझे किस बात की सजा दे रही है यार? Why are you punishing me? तुम क्यों मुझे तड़पा रही हो? तुम्हें मेरी हालत देखकर रहम नहीं आता है क्या मुझ पर? लगता है मुझे तुम पर रहम करना पड़ेगा। अकेले रहोगे तो परेशान रहोगे, साथ बैठकर परेशानी दूर करें। माय गॉड, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ कहाँ है समधन जी, आपने तो हम सबके लिए कितना कुछ किया है, और अपनों के लिए कुछ करने में तकलीफ थोड़ी होती है। हमारे यहाँ दिखावे पे नहीं जाते, अपनापन बातों में छलकता है। जिस जगह मान ना हो उस जगह तो। ऐसी बात नहीं आंटी जी, आपका बहुत मान है उस घर में। आप ईरा की होने वाली सास है, तो उस नाते आप हमारी बड़ी हुई। दादी को भी इस बात का एहसास है। वो बस दादी आजकल इतना टेंस्ड रहती है मुझे और मेरे बच्चे को लेकर, और फिर वीर को खो देना। उनका मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, वो बस अपनी तकलीफ में इतनी खोई हुई है कि उन्हें और कुछ दिखता नहीं है। आई एम रियली सॉरी। वैसे तुम अपनी दादी की बहुत बड़ी लाडली हो ना? ये सही कर रहे हैं, वी शुड डू दिस मोर ऑफन। वो क्या है कि हम लोग सिर्फ दुश्मनी और बिजनेस राइवलरी में ही बिजी थे, ये सब तो दोस्ती का काम है यार। दोस्ती अच्छी है यार, कम से कम इट इन्वॉल्व्स ड्रिंक्स। हाँ वो तो है। गले मिल यार, गले मिल। आराम से, दोस्त है तो यार, बैठ। जब मैं ऑस्ट्रिया आया मुझे सब कुछ मिला, भाई बहन चाचियाँ, पर एक दोस्त नहीं मिला। आज लगता है वो कमी भी पूरी हो गई। वैसे भाई तो मेरा भी है, लेकिन असली मायने में ब्रदर आज मिला मुझे। ब्रदर क्या बोलते हो? ब्रो वाला ब्रदर। तू भाई है मेरा यार। ब्रो तो बता तेरी कहानी क्या है? तुम अपनी सुनाओ। और तुम अपनी। परमेश्वरी जी, जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। रिश्तेदारी निभानी हो तो कुछ अपशब्दों को तो नकारना पड़ेगा ही, और ईरा जैसी बहू पाने के लिए अगर मैं छोटी मोटी बातें सुन भी लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, इंदुमती जी उम्र में मुझसे बड़ी है, उनकी बातों का मैं बुरा थोड़ी ना मानूंगी। तो इसका मतलब रिश्ता अटूट है। अटूट है। वाह, कांग्रेचुलेशन। नैना पहली बार हमारे घर आई है, मैं इसकी बातों को मना कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें पता है नैना, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपनी बहू आहना की बड़ी याद आती है। मेरी
तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं ओह माय गॉड, कहीं तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काफी लेट हो चुका है ना, मैं थक गई हूँ। मैं राघव को बुलाकर चलती हूँ। ओके। नमस्ते। बहुत छोटी सी स्टोरी है मेरी। भगवान ने बहुत कुछ दिया मुझे, रास्ते से उठाकर करोड़पति बना दिया, लेकिन जितना दिया उससे कहीं ज्यादा लिया भी। एक रिश्ता था मेरा जो मेरे दिल के बहुत करीब था, बस उसे निभा नहीं पाया। क्यों? What happened? तुम कुछ देर पहले अपनी स्वर्गवासी बीवी से बात कर रहे थे ना कि तुम मेरे और नैना के रिश्ते से जलते हो। काश तुम्हारा रिश्ता हमारे जैसा होता। जलने की कोई बात ही नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारा रिश्ता बस नाम का है। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन हम अलग हो गए। राघव ये सब रेहान को क्यों बता रहा है? अगर रेहान को पता चल गया कि ये बच्चा राघव का नहीं है तो उसे शक हो जाएगा। शक नहीं बल्कि यकीन हो जाएगा कि ये बच्चा आहाना का है। हम अलग हो गए क्योंकि हमारे घर की बातें इस तरह अनाउंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरा भाई है और उसे जानने का हक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती? जाओ पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटो कि तुम दुखी हो, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन जिससे शिकायत करने की कोशिश कर रहे हो ना, शायद वो तुम्हारी बातें सुनने की हालत में नहीं है। देखो राघव, मैं मानती हूँ तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें इस रिश्ते से प्रॉब्लम है, लेकिन ये हीरा का ससुराल है। यहाँ घर की बातें करके क्या फायदा? किसी ने कुछ सुन लिया और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो? चलो बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। क्या देख रही हो? मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। ड्राइवर, गाड़ी रोको। डोंट टेल मी तुम्हें फिर से। शट अप। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ राघव, सीरियसली तंग आ चुकी हूँ। तुम सिर्फ अपनी मनमानी करते हो यार, घर पे, ऑफिस में और अब गाड़ी में भी। तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, मेरी कोई बात नहीं सुनते, तो मैं तुम्हारी बात क्यों अरे सुनूं? क्या सुनाना चाहती हो नैना? क्या कहना चाहती हो? सच जानना चाहती हूँ मैं। वो लड़की के घर पे तुम्हारी फोटो क्यों थी? फिर वही बात। फिर वही बात। जवाब नहीं देना चाहते? जवाब दोगे या नहीं? ठीक है, एटीट्यूड में रहो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर जा रही हूँ। बाय। जाओ जाओ मिस खतरा, जाओ। तुम वैसे भी खुद खतरे की घंटी हो, जाओ। फाइन, मैं जा रही हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है और छोटू को भी किसी से डर नहीं लगता। ओके? अपने ड्रामे बंद करो और चुपचाप घर चलो। चलो ड्राइवर। रुको ड्राइवर, पहले तुम मुझे सच बताओ कि उस लड़की के घर में तुम्हारी तस्वीर क्या कर रही थी? कर रहा ना कि गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? ओके ड्राइवर, ड्राइव करो फास्ट। छोटू, अगली बार जब भी मैं तुम्हारी माँ के साथ जाऊंगा ना, तो साथ में एक टेप कैरी करूंगा ताकि तुम्हारी माँ का मुंह बंद रख सकूं। बाय द वे, छोटू तुमसे बात नहीं कर रहा है। छोटू तुमसे नाराज है। वो ये कह रहा है कि तुम क्यों लोगों को कह रहे हो कि उसकी मम्मी और पापा अलग हो गए। I mean, हम दोनों अलग। वो ये छोटू करे है, छोटू की माँ दोनों। सब लोग बातें बना रहे हैं। लेकिन राघव, ऐसा लग नहीं रहा देखो था कि... ना, आज के लिए बस हो गया। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तुम और खराब मत करो प्लीज। अपनी आइसक्रीम खाओ और चुप हो जाओ। और तुम हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? चलो ना घर।
रख दीजिए, बाहर रख दीजिएगा। और भी चीजें हैं वो भी लेकर आना। बेटा सारी तैयारियां हो गई, अब तुम देखकर बताओ सब ठीक तो है ना? अरे माँ, आपने तैयारियां करवाई हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा ना। मेरे बेटे को ठीक लगा तो जाहिर सी बात है सब ठीक ही होगा। और सुन, आज तो जल्दी घर आना, आज शादी की रस्में शुरू होंगी, आज चूल्हा चढ़ाने की रस्म है। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा कोई काम रहेगा तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है। नमस्ते पंडित जी, ये रेहान है, अरमान का बड़ा भाई। आप बड़े भाई है तो आपको और आपकी पत्नी को तो इन रस्मों में बैठना ही पड़ेगा। पंडित जी नहीं मैम, इट्स ओके। पंडित जी दरअसल मेरी पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। क्षमा कीजिएगा यजमान। कोई बात नहीं है। आप बड़े भाई हैं तो आप अकेले ही बैठ जाइएगा। क्या आपने आपकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा करवाई थी? पंडित जी, उस वक्त हम इंडिया में नहीं थे और वो सब कुछ हम नहीं कर पाए। लेकिन इन रस्मों के पहले हमें ये पूजा तो करवानी बहुत जरूरी है ताकि हमें उनकी आत्मा का आशीर्वाद भी मिल सके। माँ, मैं आहना की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवा लेता हूँ। तुम करवाओगे? हाँ माँ, जैसा कि पंडित जी ने कहा ना, आहना की आत्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा। अरमान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना माँ। आज चुनरी चढ़ाने की रस्म है और खुराना परिवार में हम चुनरी सिर्फ अपनी बहू पर नहीं बल्कि बहू की भाभी पर भी उड़ाते हैं। ये बहू की भाभी पर चूनर चढ़ाने से हमारा क्या फायदा होगा? ये चुनर चढ़ाने से ही हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं क्या बोल रही हो। समझाती हूँ, जिसे तुम साधारण चुनरी समझ रही हो ना, वो साधारण चुनरी नहीं, नैना का कफन है। कफन कफन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।